राजधानी में बने बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को हटाने का काम 19 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की सबसे पहले शुरुआत सीकर रोड से की जाएगी। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में यूपीए सरकार के समय जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत 170 करोड़ रुपए की लागत से सीकर रोड और न्यू सांगने रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण किया गया था। हालांकि JNNURM के तहत राजधानी में बीआरटीएस कॉरिडोर के लिए 479.55 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत भी हुई थी, लेकिन इस राशि से अजमेर रोड, टोंक रोड पर दुर्गापुरा में एलिवेटेड रोड का भी निर्माण किया गया। साल 2010 में सीकर रोड पर और साल 2015 में अजमेर रोड पर जितना कॉरिडोर बना था उस पर बसों का संचालन शुरू किया गया, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव से इस कॉरिडोर में शहरी परिवहन की बसों के साथ अन्य वाहन भी चलने लग गए। वहीं स्थानीय जन संगठन लंबे समय से इस कॉरिडोर को हटाने की मांग कर रहे हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर की पूरी जानकारी। बीआरटीएस का उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन की बसों के लिए अलग कॉरिडोर उपलब्ध कराना था। इसमें सफर करने वाले लोग अन्य वाहनों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति और कम समय में गंतव्य तक पहुंच सके। इस योजना का पीछे अहम उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करते हुए सड़क पर यातायात का भार कम करना था। 7.1 किलोमीटर लंबाई में सीकर रोड पर एक्सप्रेसवे से अंबाबाड़ी तक और 9 किलोमीटर लंबाई में अजमेर रोड से किसान धर्म काटा होते हुए न्यू सांगने रोड B2 बाईपास सिराहा तक कॉरिडोर बनाया गया। इसके साथ ही 200 फीट बाईपास से लेकर अजमेर रोड एलिवेटेड तक 2 किलोमीटर की लंबाई में ये कॉरिडोर बनाया गया। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से इस कॉरिडोर पर पर्याप्त संख्या में बसें नहीं चलाई गई। वाकई एक बीआरटीएस व्यवस्था में यात्री को जो सुविधा मिलनी चाहिए, मसलन पैदल चलने वालों की सुविधा, यात्रियों के लिए ऑफ बोर्ड टिकटिंग की सुविधा, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और पूरे सिस्टम के लिए कंट्रोल रूम आदि JCTSL की ओर से विकसित नहीं किए गए। सड़क की जगह घिरने और अन्य वाहन के लिए कम स्थान उपलब्ध होने के चलते सिस्टम की आलोचना होने लगी। 20 अगस्त 2009 को राज्य सरकार ने फैसला किया कि 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर ही बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया जाएगा। मौजूदा सरकार में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन यानी कि CRRI से बीआरटीएस को लेकर स्टडी कराई गई। CRRI ने स्टडी रिपोर्ट JDA को सौंप दी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला लिया जाना था कि बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया जाए या फिर नहीं। CRRI की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि या तो मौजूदा कॉरिडोर को हटाया जाए या फिर सिस्टम को पूरी तरह से लागू किया जाए। JD आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में JD की कार्यकारी समिति की इस साल 7 जनवरी को बैठक हुई। बैठक में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने या नहीं हटाने को लेकर विचार विमर्श किया गया और इसके बाद जाकर इस कॉरिडोर को हटाने का फैसला किया गया। कार्यकारी समिति के इस फैसले को स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा गया। राज्य सरकार ने बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की JD को स्वीकृति दे दी। NHAI की ओर से जयपुर अजमेर दिशा में 200 फीट बाईपास जंक्शन पर अंडरपास बनाया जाना प्रस्तावित है। इसमें अजमेर रोड पर स्थित लगभग 1 किलोमीटर में कॉरिडोर खत्म हो जाएगा। जोटवाड़ा ROB के निर्माण के परिणाम स्वरूप पानीपेच से राव शिखा सर्किल तक का कॉरिडोर समाप्त हो गया है। NHAI की ओर से सीकर रोड पर C जोन बाईपास के जंक्शन पर भी अंडरपास का प्रस्ताव है और इसके परिणाम स्वरूप सीकर रोड पर 1.2 किलोमीटर लंबाई में कॉरिडोर को खत्म करना पड़ेगा। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में सीकर रोड पर टोड़ी मोड़ तक मेट्रो चलाया जाना भी प्रस्तावित है। उक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का JD ने फैसला किया। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद JD ने बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी और इसकी शुरुआत सबसे पहले सीकर रोड पर 19 अप्रैल से होगी। अजमेर रोड स्थित कॉरिडोर को हटाने के लिए JD ने निविदा जारी कर दी है। न्यू सांगने रोड स्थित कॉरिडोर हटाने के लिए जल्द ही JDA निविदा जारी करेगा। प्रदेश में भजनलाल सरकार के गठन के बाद से ही राजधानी के बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के लिए मंथन शुरू हो गया था। यही कारण है कि JDA ने CRRI को इसकी स्टडी करने का जिम्मा दिया और उसके बाद JD की कार्यकारी समिति में इस बारे में फैसला किया गया और इस फैसले पर राज्य सरकार ने अपनी मोहर लगा दी। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।